नमस्कार, मैं हूँ साई पूजा चैनल पे आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत। तो आज हम एक भक्त से मिल रहे हैं जिनके जीवन में बाबा ने कैसे मिरेकल किया है, कैसे चमत्कार किया। हर एक साई भक्त के पीछे एक चमत्कार है, उसके लाइफ में कैसे बदलती है, उसके लाइफ में रोशनी कैसे आती है। हम दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, बस बाबा चाहिए। तो ओम साई राम जी। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। कविता जी, कहाँ से? चंडीगढ़ से। तो बाबा आपके जीवन में कैसे आए, क्या क्या अनुभव है, क्या क्या आपके जीवन में बदलाव हुए, ये साईं भक्त आपको देख रहे हैं, जरा बताएं हमें। ओम साई राम। बाबा तो बचपन से ही मेरे साथ हैं बचपन से ही हैं। मेरे पापा साई को बहुत मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उनके हिसाब से ही मतलब हम लोगों में, बच्चों में भी उनके प्रति, साईं बाबा के प्रति प्यार की भावना, जैसे भगवान जी ऐसा देखती तो थी, तस्वीर रखी थी उसमें पूजा में जैसे रखते हैं, पर ये नहीं पता था कि ये जब बचपन में छोटी थी तो कि ये कौन से भगवान है। उनका स्टाइल बड़ा पसंद आता था। एक बार मैं 5th क्लास में, पूजा 6th क्लास में थी, थोड़ा सा याद है मुझे कि मैंने एक पिक्चर देखी थी हॉल में, तो उसमें वो पानी से दिया नहीं जलाते, शिरडी के साईं बाबा मनोज कुमार जी की पिक्चर। हाँ, वो मेरे मन को ना बहुत भागी एकदम से। तो ऐसे सोचती थी, तब से लगाव ज़्यादा उनके प्रति मेरा हो गया कि साईं बाबा ऐसे चमत्कार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, मतलब मन में ना उनके प्रति एक अलग ही छवि बन गई। बाकी सब भगवान जी हैं, लेकिन उनके प्रति बन गई। बस ऐसे ही अपना लाइफ आगे बढ़ती रही। मैंने बचपन से बहुत परेशानियों में रही, मैं मानसिक टेंशन में भी रही हूँ। शादी के बाद शादी हुई तो मम्मी पापा से ज़्यादा अटैचमेंट था मेरा तो देखो, आपको पता ही है कि शादी के बाद तो फिर ससुराल अपना घर हो जाता है। वहाँ सब मुझे बहुत प्यार दिया सब ने। मेरे बहुत फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब लोग, मेरे हस्बैंड सब बहुत प्यारे थे। साईं बाबा को नहीं मानते थे। अच्छा, उस टाइम उनके पूजा स्थल में बहुत सारे अभी बाबा का प्रचार प्रसार तो अभी 15 सालों में होने लगा, उससे पहले हाँ। मेरे घर में पूजा स्थान पे जरूर साईं बाबा थे, लेकिन वो नहीं मानते थे, तो मैं अपने अंदर मानती थी। मतलब वो नहीं मानते तो कोई बात नहीं, भगवान तो भगवान ही है, मैं मानती थी, सारे भगवानों को मानती थी। तो अब जो सीरियल चला, तो वो सीरियल पापा जी ने कहा कि बेटे वो सीरियल देखा कर, तो मैं देख रही हूँ उस सीरियल को। तो उसको सीरियल को देखते देखते मैं, ये नहीं है कि उस सीरियल को देख रही हूँ, मैं उसको जी रही थी अपने मन से, जैसे मैं उसी में किरदार मेरा हो, मैं ऐसे अपने मन से जी रही थी। तो बीच में पापा से बात करती थी, पापा आज ये है वो है, आज कई बार अब ख़त्म भी हुआ तो इतना दुख हुआ, मैं इतना रोई, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगाव सा उनसे हो गया था साईं बाबा से, जैसे वो सच में वाकई वो अपनी लीला छाप छोड़ दिया। जैसे रामायण नहीं चली थी, उसमें सीता और वो राम जी थे। अब अगर ध्यान भी लगाते हैं ना तो उनका ही चेहरा आता था, ऐसे साईं बाबा का चेहरा मेरे ध्यान में आता था। कभी लाइफ में डाउनफॉल्स आए और बाबा ने आपको बचाया हो? हाँ, हुआ ऐसा। मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, मानसिक टेंशन बोली ना, मानसिक टेंशन मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे रहती थी, सिर दर्द होता था। ओह माय गॉड। हाँ, तो मेरा 40s में चंडीगढ़ ऑपरेशन हुआ है, आँख के अंधेरा चला गया था बिल्कुल। ये बात कब की है, किस सन की है, किस? ये 4 साल हो गए। 4 साल? हाँ। अच्छा। आँखों से बिल्कुल रोशनी चली गई थी। ओह माय गॉड। तो मैं जैसे डॉक्टर के, मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाती थे, दवाई करी, हर जगह अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने अचानक नंबर बढ़ता चला गया कि एक दिन ऐसा आया कि आंखों की रोशनी चली गई, अंधेरा हो गया। और आज कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल साफ। क्या बात तो मैं साईं बाबा का मन ही मन अंदर ही रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते, देखो बुरा मत मानना, वो भी नहीं मानते तो हैं, लेकिन ज्यादा भाव नहीं है, भाव उनके प्रति वो तो बाबा ला देंगे, वो अंदर से। हाँ। मेरे अंदर ज्यादा है, लेकिन यह है कि उसे भी है रूप, जैसा भाव राजिज्म का वैसा रूप हुआ। क्या बात है। वो सब में ही है साईं। तो ऐसे ही तो उन्होंने जो मेरे MRI कराई, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनको लगा कि ट्यूमर है का कुछ शिकायत, तो दिखाया, कह रहे एकदम आंखों की रोशनी चले जाना, अंधेरा हो जाना। मैं भी डर गई, तो उन्होंने फिर 40s में दिखाया, तो डॉक्टर ने देखा जो उसमें MRI कराने के उसमें जो होता है वो, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनके घर वालों से पूछ लो, बात करो उनसे, और अभी तुरंत करना पड़ेगा ऑपरेशन। तो वो भी घबरा गए, उन्होंने फ़ोन किया, तो मेरे मम्मी पापा भाई वगैरह दिल्ली जो रहते हैं, उन्होंने भी सब ने बहुत डर गए कि
उसमें तो ट्यूमर में बड़ा था ना, बहुत रिस्क होता है। बहुत रिस्क होता है ना, तो वो सब लिखवा लिया उन्होंने कि कुछ भी हो सकता है। अब मेरे हस्बैंड, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, वो देख के मेरी हिम्मत को देख करके, और मेरे बच्चे भी, वो भी सोच रहे कितनी हिम्मत करते हैं। बहुत। जब ऑपरेशन के लिए मुझे बुलाया गया तो डॉक्टर ने भी वास्तव में, उन्होंने भी ये सोचा कि अपने मन में कि कितनी हिम्मत रख रही है लेडी, ये कह रही है कि हाँ ऑपरेशन कर दो, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे विश्वास मेरे उस शक्ति पर था, परमात्मा। एक ट्यूमर जिसको होता है या ब्रेन कैंसर होती है, ट्यूमर होता है तो लगभग सब हैं, मुझे ऐसा होता है, जहाँ तक मैंने सुना है इसके बारे में, कि जब अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है या अच्छी दवाई नहीं मिलती है तो जो बॉडी के पार्ट्स भी पैरालाइसिस हो सकते हैं। वो उन्होंने बोला था। तो मगर आज आप शिरडी में हैं, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। बहुत बड़ा है। वो बाबा की कृपा ही है कि इतने अच्छे डॉक्टर मिले, सब कुछ मिलता चला गया, सबने उनके रास्ता मिलता गया, रास्ता मिलता अपने आप ही चला गया, रास्ता मिलता हुआ। कंपनी वाले जो हमारे, मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं, उन सब ने हमारा बहुत साथ दिया। कहते हैं ना कि बाबा की लीला है, उन्होंने हर जगह से, रिश्तेदार सब आगे, उन्होंने भी सबने सपोर्ट किया। सब मेरे लिए ना कभी बुरा नहीं होता, सब अच्छा ही अच्छा होता है। क्या बात, कभी बुरा नहीं होता। तो आज आप यहाँ पर हैं, बस आज आप शिरडी में हैं, आज शिरडी में बाबा की नगरी में हैं, हाँ। बाबा के पास है, और इतना खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, कोई नहीं कह सकता। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके, और आज ये जिंदा लौटी हैं हॉस्पिटल से। ये कितना बड़ा चमत्कार है कि 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड, और जिन्होंने पता लगा, मैंने बताया मैं पापा को मैं शिरडी जा रही हूँ, बाबा ने मुझे बुलावा भेजा है, मैं शिरडी जा रही हूँ, मेरे बच्चे लेके आए मुझे, तो सब चिंता कर रहे थे कि इतनी गर्मी है, ये कैसे जाएगी। लेकिन देखो बाबा ने बुलाना था ना, उन्होंने कितनी ठंडी हवा और बल्कि पूरा मौसम क्लाइमेट चेंज कर दिया बाबा ने। बारिश का मतलब ये है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, वातावरण कितना अच्छा, एकदम खुशनुमा कर दिया। और मैं कहूँ कि मेरे अंदर सुकून, शांति, और जो अंदर जो खालीपन था ना, सच वो भर गया, वो भर गया, बाबा ने भरा। और साई पूजा चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं देखती हूँ, थैंक यू सो मच। मैं देखती हूँ, लव यू। देखती हूँ। तो मैं इस स्वरूप के बारे में बताना चाहूँगी, अगर आप जूम करके देखें, कैमरा आगे करके, तो ये स्वरूप मैंने कल लिया था। जिनका मैं एक्सपीरियंस लेती हूँ, मैं उनको स्वरूप देती हूँ। हाँ। मैं अभी आई यहाँ पर, जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, और यहाँ पर मैं सोच रही थी इंटरव्यू कैसे लूँ, किसका लूँ, और मैंने बाबा से आरती ख़त्म की और मैंने बाबा से बोला, बाबा आज इंटरव्यू नहीं हुआ है मेरा। और मैं ऐसे घूम के 1-2 लोगों से पूछ के मैं ऐसे ही बाहर एंटर कर रही थी, द्वारका माई जा रही थी। उतनी देर में आपने मुझे देखा, मैं आपके पास ही आ रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कोई अनुभव है, क्योंकि मेरा काम है हर घर साईं घर घर साईं, और आप मिल गए, आपने मुझे इतना प्यार दिया। दुनिया में बहुत दुख है। मैं कहूँ कि बाबा कहते हैं ना, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास ना तोड़ो बिल्कुल भी। बहुत परेशानियाँ जीवन में आती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं, पर अड़ के रहो, विश्वास और सब्र, विनम्र, अपने मन में शांति रखो। मैं कहूँ कि ये जो खाली कोना है ना, ये भर जाएगा सुकून और शांति से। प्यार ही प्यार दुनिया में। अपने एक नज़रिया, अपनी दृष्टि देखो, सारी दुनिया और प्रकृति इतनी खूबसूरत भगवान ने बनाई है, साईं बाबा ने बनाई है। हर जीव में, हर इंसान में प्यार ही प्यार। मैं कहूँ कि मैं अंदर से कभी नहीं रोती, क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा ने इतनी शक्ति और शांति, सुकून दे दिया है। मैं कहूँ सबको कि क्यों दुखी हैं ये। मेरे घर के सदस्य भी अगर किसी चीज़ की चिंता करते हैं, मैं कहती हूँ वो मेरी चिंता करते हैं। मैं उनकी चिंता इसलिए करती हूँ कि ये क्यों मेरी चिंता करते हैं। मेरी चिंता तो बाबा कर रहे हैं। इतना सुकून, इतनी शांति है कि मैं अब रोना धोना मेरा हट ही गया। मैं तो सच खुशी अंदर सुकून दे दिया ना, खुशी। और एक्सपीरियंस तो मेरे हमेशा रहते हैं, कितने बताऊँ, अनगिनत। मैं अभी जब तक मैं रोज एक्सपीरियंस हो रहे हैं, किस को बताऊँ एक्सपीरियंस। तो जिनको भी एक्सपीरियंस लगा है अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ और आज आपके साथ बैठी है, सबसे बड़ी और विश्वास कहती है, विश्वास है, विश्वास में साईं है। सब में साईं सत्य सब नहीं है, और प्यार अंदर से सब में, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।